अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर समझ और बूझ का मादा रखा है, समझने की सलाहियत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखलूक पैदा फरमाई हैं, सारी मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने दो मखलूक ऐसी पैदा फरमाई जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इनको इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मंशा ज़ाहिर फरमाई और फरमाया हमने इबादत के लिए, उसमें इंस और जिन दो मखलूक हैं, और इन दोनों मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने शऊर अता फरमाया और शऊर के साथ साथ इख्तियार अता फरमाया। ये दो चीज़ें अहम हैं मुसलमानों, एक तो शऊर और दूसरे इख्तियार। अगर इंसान के पास से शऊर छीन लिया जाए और इख्तियार दे दिया जाए तब भी इंसान अधूरा है, और इंसान को इख्तियार दे दिया जाए और शऊर छीन लिया जाए, यानी दोनों में से एक दिया जाए और दूसरा छीन लिया जाए, इंसान नामुकम्मल हो जाएगा। तभी तो आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आकिल होगा उसी से कयामत में पूछा जाएगा, बता तूने अल्लाह की इबादत किया या नहीं किया। जो आकिल नहीं होगा, जो शऊरमंद नहीं होगा, जो बेशऊर होगा, उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो इंस हो या जिन हो। लेकिन जो शऊरमंद होगा, जो अक्लमंद होगा, जो खिर्दमंद होगा, जो होश रखता होगा और दुनिया के अंदर होश में जिंदगी गुजारी होगी, बीवी की पहचान, माँ की पहचान, बहन की पहचान, वालिदैन की अलग पहचान और हुकूक अलग अलग सबके जानने वाला, उससे सवाल किया जाएगा, बता तूने सहरी खाई थी या नहीं खाई थी, बता तूने इफ्तार किया था या नहीं किया था। ऐसा तो नहीं कि तूने रोजा तो रख लिया लेकिन तूने सहरी नहीं खाई। रोजा रखा तूने, रात में 2 बजे जब सोने चला तूने नियत कर लिया बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, सो गया। आकाए नामदार ताजदार मदीना ने क्या फरमाया? हुजूर पाक ने फरमाया कि सहरी में ताखीर करो। हुजूर ने फरमाया सहरी में ताखीर करो। तुमने 2 बजे सहरी क्यों खा लिया? तुमने 1 बजे सहरी खा के क्यों सो गए? अल्लाह के रसूल फरमा रहे सहरी में ताखीर करो। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत रखी। और उसके बाद अल्लाह ये भी पूछेगा, बता तूने इफ्तार कब किया? ऐसा तो नहीं है कि सूरज गुरूब होने के 10 मिनट के बाद तूने इफ्तार किया था। हाँ, मैंने गुरूब आफ्ताब के 10 मिनट के बाद इफ्तार किया था। अल्लाह फरमाएगा, या अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलहदा हो जाओ। तुम मुजरिम हो, नंबर 1 के मुजरिम हो, क्योंकि तुमने दिन भर रोजा रखा, तुमने सहरी खाया, तुमने दिन भर हमारे तमाम उन कामों से जिससे मैंने रोका था, मेरे नबी ने जिन कामों से रोका था, सारे कामों से तू रुक गया। लेकिन जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो तूने अपने नफ्स की बात मान लिया, तूने अपने नफ्स की बात मान लिया। क्योंकि मेरे महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जैसे सूरज गुरूब हो जाए फौरन तुम रोजा इफ्तार कर लो। ये अल्लाह के महबूब का हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, ये हसन के नाना जान का हुक्म है, ये फातिमा के अब्बा जान का हुक्म है, ये खदीजा के शौहर का हुक्म है, ये मदीने वाले मुस्तफा का हुक्म है। नहीं चलेगा हुक्म शरीयत में किसी के बाप का, नहीं चलेगा किसी का हुक्म दुनिया के अंदर। अगर शरीयत में किसी का हुक्म चलेगा तो सिर्फ महबूब खुदा का चलेगा। शरीयत किसकी है? इस्लाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मजहब इस्लाम को बनाने वाला अल्लाह है और मजहब इस्लाम के कवानीन को नाफिज करने वाला भी अल्लाह है, और उन शरीयत पर अमल करने वाले वो अल्लाह के बंदे होते हैं। अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं, ना कि अपनी नफ्सियात की करते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने
दो मखलूक पैदा फरमाया इबादत के लिए, इबादत के लिए। और ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक का महीना ये याद रखिए मुसलमानों, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी की होती जरूर है, और अगर कोई किसी की चीज पर डकैती करने लगे, कोई शख्स अगर किसी चीज के ऊपर अपना हक जाहिर करने लगे, उसकी नहीं है लेकिन वो चीज उसको अपने हाथ में लेने लगे, उसको अपने कब्जे में लेने लगे, आका नामदार ताजदार मदीना मोहसिन आजम ने इरशाद फरमाया कि वो गासिब है, गासिब, वो गासिब है। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे, बता तेरा ये हक नहीं था, ये तेरी चीज नहीं थी, तूने उसको अपनाने की कोशिश कैसे कर लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरीके से ये जो महीना है रमजान मुबारक का महीना, ये किसका महीना है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नहीं, अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये नहीं, फिर किसका है? हजरत यहया का होगा, हजरत नूह का होगा, हजरत मूसा का होगा, हजरत जकरिया का होगा, हजरत सालेह का होगा, हजरत यूसुफ का होगा, हजरत यूनुस का होगा। किसका है? 1,24,000 अंबिया में से किसी का तो महीना होगा नहीं। अंबिया में से हजरत आदम से लगाकर और आका नामदार ताजदार मदीना तक किसी का ये महीना नहीं है। तो आओ फिर 1,28,000 अंबिया के नाम पर, असहाबा के नाम पर, सिद्दीक अलैहिस्सलाम से लेके काब इब्ने मालिक तक, किसका है ये महीना? पता ये चला कि सहाबियात में से भी किसी का नहीं, किसी असहाब रसूल का नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हदीसे कुदसी है कि ये रमजानुल मुबारक का जो महीना है ये मेरा महीना है, ये मेरा महीना है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस महीने में जो इबादत सबसे बड़ी है वो रोजे की इबादत है, वो रोजे की इबादत है। और याद रखिए मुसलमानों, हदीस कुदसी है जिसको अल्लामा इब्ने नसर ने नकल फरमाया और अल्लामा इब्ने यहया ने अपनी किताब सलातुल अहकाम में इरशाद फरमाया और नकल फरमाते हैं। क्या फरमाया? फरमाया ये महीना अल्लाह का है और इस महीने में सबसे बड़ा अमल जो है वो रोजे का अमल है। और रोजे की हालत में जब इंसान कोई होता है, अल्लाह अपने अर्श आज़म से अपने उस बंदे को और अपनी उस बंदी को जब देखता है तो मुस्कुराता है और मुस्कुरा कर कहता है, आओ मेरे पास, इसका बदला मैं खुद अपने जात से तुमको दूंगा। रोजे का, हज का, ज़कात का आप जो जिक्र करते हैं, आप जो सदकात करते हैं, आप जो आमाले सालिहात करते हैं, आप जो वालिदैन की खिदमत करते हैं, आप जो बच्चों की परवरिश करते हैं, सारी की सारी इबादत की जो जज़ा है, जो सारी इबादत का जो नतीजा है, जो सारे इबादत का जो सवाब है और इसके सवाब पर जो तोहफा मिलेगा वो अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवाएगा। कल कयामत के दिन फरिश्तों से कहेगा कि मेरे बंदे को ये तोहफा दे दो, मेरे बंदे को यह दे दो, मेरे बंदे को यह दे दो। लेकिन जब रोजे का मसला आएगा तो रोजे के मामले में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने दस्ते कुदरत से उसको तोहफा इनायत करूंगा। लेकिन हमारा रोजा खलता है भाई, देखो मसला बड़ा टेढ़ा है, हमारा रोजा खलता है। ये खलने वाला मसला बड़ा टेढ़ा है। रोजा इमाम का खले या मुक्तदी का खले। इमाम कहते हैं रोजा आम आदमियों का खले या खास आदमियों का खले। ये रोजा खलने वाला का जो मामला है वो बड़ा अजीबोगरीब। रोजा खलता कब है? रोजा जब खलता है जब कोई शख्स बड़े का गोश्त खाए या छोटे का गोश्त खाए या मुर्गा खाए या मछली खाए या अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, रोजा खलता है। तो समझ लो बात को, जान नहीं पाता आदमी क्यों खलता है। अब वो आज के तो एक नया फार्मूला है कि रोजा नहीं खलेगा, रोजा नहीं खलेगा
अगर आप शहरी के वक्त में चंद इलायची के दाने खा लो, अरे अल्लाह के बंदो, आकाए नामदार ताजदार मदीना, सरवरे कायनात फखरे रसूल, हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब, 1400 साल पहले क्या ये नुस्खा नहीं दे सकते थे? आज ये सोशल मीडिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और सोशल मीडिया के बड़े बड़े दुर्गे, इनको ही पता है इलायची खाने से रोजा नहीं खलता। कहां से लाए? अरे नौजवानों सुनो, एक भी मैसेज, एक भी हदीस, एक भी कौल अगर तुम्हारा सोशल मीडिया के ऊपर गलत चला गया और गलत फॉरवर्ड हो गया और वो मैसेज किसी को मिला और उसको उसने अपना कर गुमराह हो गया, खुदा की कसम बख्शिश का कोई तरीका नहीं। मोबाइल चलाना आसान है, लेकिन मोबाइल चलाने के बाद, मोबाइल पर मैसेज भेज देने के बाद, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के बाद ये बड़ी रुसवाई का सामना करना होगा। बगैर तहकीक के, बगैर समझबूझ के कोई भी मैसेज, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो, चाहे वो जुबान के जरिए से हो, चाहे वो हाथों के जरिए से हो, तहरीरी हो, तकरीरी हो, मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी तरीके से हर वो मैसेज, हर वो बात गलत होगी जो बगैर तहकीक के होगी। आकाए नामदार मुहसिन आदम ने फरमाया, चाहे इंसान रोजे की हालत में हो या बगैर रोजे की हालत में हो, अल्लाह के रसूल की तरफ ऐसी निस्बत करना जो गलत है। इसीलिए मौलाना थानवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अशरफुल जवाब के सफा नंबर 108 के ऊपर मसला लिखते हैं कि जब तक तुम्हें कोई चीज तहकीक न हो, बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से सुरमेदानी के अंदर सिलाई जाकर और सुरमा अपने अंदर लगाकर बाहर आ जाती है, इसी तरह जब बात की तहकीक हो जाए, जब मैसेज की तहकीक हो जाए, जब किसी फार्मूले के तहकीक हो जाए, जब किसी कौल की तहकीक हो जाए, तब आप अपने भाई के पास फॉरवर्ड करें, वरना अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि दो मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाया जिनसे इबादत का ताल्लुक है, जिनका इबादत से ताल्लुक है, एक इंस है और ये जिन। और ये रोजा चूंकि इबादत है, और ये इबादत रोजा कब बनेगा? ये इबादत रोजा जब बनेगा जब हमारा रोजा आकाए नामदार ताजदार मदीना के रोजे से तेली कर रहा होगा। ये रोजा, हमारा रोजा जब बनेगा जब ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से डेली कर रहा होगा। हमारा रोजा हुजूर से ना मिले, हमारा रोजा सिद्दीक से ना मिले, हमारा रोजा उमर से ना मिले, हमारा रोजा उस्मान से ना मिले, हमारा रोजा अली से ना मिले, किससे मिलाएंगे अपना रोजा? अपना रोजा किससे डेली करेंगे? अरे याद रखिए मुसलमानों कि हम जो अभी बता रहे थे कि ये रोजा नहीं खलेगा, लेकिन शर्त यही है कि ये रोजे को हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर रखना शुरू कर दें। दो चीजें होती हैं, या तो आदमी फाका करेगा या तो रोजा रखेगा, दो में से एक बात होगी। और फाका और रोजे में ज्यादा फर्क नहीं है। रोजा भी और फाका भी दो चीजें हैं ना। आप सुबह से शाम तक कुछ ना खाएं, फाका हो रहा, और आप रोजा, आपका वो फाका रोजा कैसे बन जाएगा? अगर वो आपका ना खाना ना पीना, रुक जाना सारी चीजों से आकाए नामदार के तरीके पर, सहाबाए किराम के तरीके पर, वही रोजा हमारा इबादत बन जाएगा, वही रोजा हमारा इबादत बन जाएगा। लेकिन इसके करने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन वो पापड़ जो बेलना पड़ेगा उसके लिए जो है एक तरीका भी है। पापड़ बेलने के बड़े तरीके हैं। अगर पापड़ को सही तरीके से ना बेला जाएगा, खुदा की कसम वो पापड़ नहीं बनेगा, वो तो कुछ और बन जाएगा। अब आप होटल में बैठ के पापड़ बेलना शुरू कर दे, आप मार्केट में बैठकर, आप किसी इमामबाड़े के गेट पर बैठ के पापड़ का कहते बेलना शुरू कर दे, तो फिर वो आपका पापड़ सही नहीं बनेगा। अगर पापड़ तो आपको बनाना है, रोजा आपको सही दुरुस्त करना है, पापड़ बेलना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई मस्जिद तलाश कर लो, असर और मगरिब के दरमियान का कोई वक्त तलाश कर लो, किसी गश्त में शामिल हो जाओ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहो, तालीम हो रही हो हदीस की उसमें बैठ जाओ। याद आया मुझे अच्छे तरीके से, लोग कहते हैं रोजा टूट जाता है, हम कहते हैं रोजा टूट भी जाता है, रोजा फट भी जाता है।
रोजा टूट जाए सबको दिखेगा, फट जाता है बहुत कम लोग देख पाते हैं। फट जाए तो बहुत कम लोग ये रोजा फटता कैसे है मैं बताऊं? अरे नहीं, आओ, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बताया कि रोजा फटता कैसे है। रोजा जाता भी रहता है, एकदम से नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता रहता है, धीरे धीरे रोजा आपका जाता भी रहता है। वो भी हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया। कैसे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको इमाम ज़करिया अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब फज़ाइल हज में लिखा है कि रोजा फट भी जाता है। अब आप सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की गीबत करने लगे, आप सुबह से लेकर शाम तक चुगलखोरी करने लगे, आप सुबह से लेकर शाम तक गुस्सा कर रहे हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक नमाज पढ़ते ही नहीं, तिलावत करते नहीं, मिसवाक दाब लिया मुंह में तो असर की नमाज के बाद, तो अब फिर जब अजान होने लगेगी तभी निकलेगी। अरे कौन शरीयत में लिखा है, कहां लिखा है कि असर के बाद ही से मुंह में डाल लिया और बस चला रहे? अबे कोई खीर है जो चला रहे हो? क्या चीज अंदर से निकाल रहे हो तुम? आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में रोजदार के मुंह से जब कोई बदबू आती है तो वो बदबू जो मैदे के खाली होने की वजह से हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला को वो मुश्क अंबर से ज्यादा पसंद है। उस खुशबू को खत्म कर रहे हो, इतर तो खूब लेसोगे, मुश्के अंबर मिल जाए खूब लेसोगे, हिना मिल जाए खूब लेसोगे, जन्नतुल फिरदौस मिल जाए तो पूछो मत, और अगर दूसरे का इतर मिल जाए तब तो पूछो मत कुछ। और मुश्के अंबर वाली जो खुशबू अल्लाह तबारक व तआला को, वो खुशबू जो बदबू आपके मुंह से आ रही, वो बदबू मुश्के अंबर से ज्यादा अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। उस बदबू को आप असर की नमाज के बाद ही से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? आप एक मसला हो तो रोया जाए, एक मामला हो तो रोया जाए। मुसलमानों के हजार मामले हैं, एक मामले में हजार मामले हैं। फजर की नमाज पढ़ लिया, फजर की नमाज पढ़ के या तो मस्जिद ही में लेट गए और या तो घर आके लेट गए। अब उनको नहीं पता है कि उनका छोटा बेटा कहाँ है, उनको नहीं पता है कि उनका बड़ा बेटा कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुंशीगंज में ईंटा और पत्थर चला रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका घर का छोटा बच्चा वो रोड के ऊपर मुसीबत पैदा किए हो किसी के लिए। याद रखिए मुसलमानों, याद रखिए, अगर आपकी बकरी किसी का खेत चरेगी तो वो बकरी को भी डंडा मारेगा खेत वाला, और वो आपको भी पकड़ेगा, आके आपको भी पकड़ेगा। और ये कहकर छुट्टी मिलनी नहीं है कि मैं तो सो गया था। अरे तुम सो गए तो कुछ नहीं, तुम्हारे बेटे ने ये नुकसान किया, उसको भरो और रुसवाई अलग होगी। तो इसलिए मुसलमानों, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप भी अगर सो रहे हैं तो सोइए, और बच्चों को भी बुला के सुलाइए। आप अपने बच्चों के जो हैं वो आपकी रैयत में हैं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अर्रइयत मसऊलिन, तुम्हारी रैयत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो इसलिए मुसलमानों, याद रखो कि अपने बच्चों की देखभाल सेहरी के वक्त में करो। देखो तुम्हारे बच्चे रोड के ऊपर तो नहीं टहल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे के लिए मुसीबत पैदा किए हैं। मैं आज ये कर रहा था कि जो ये असर के बाद जो फैशन है मिसवाक करने का, खास तरीके पर नौजवानों का, या तो वो हमको आज बता देंगे नमाज जुमा के बाद आके फोन के जरिए से या किसी भी जरिए से कि माँ आपको क्या मालूम, मियाँ आपको क्या मालूम, ये फायदे हैं, तो मैं भी आज से करना शुरू कर दूं। एक सुन्नत, अगर कोई सुन्नत है या कोई वाजिब है तो मैं भी शुरू करूं, अगर नहीं है तो जो मैं कहता हूं उसको वो शुरू करें। हाँ ठीक है, मिसवाक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन जब आप बनाएंगे सुन्नत तो, वरना आप कानपुर चले जाइए या और किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, सुबह सुबह जब ट्रेन रुके तो आप देखिए सारे लोगों के हाथ में मिसवाक, वो मिसवाक बेचने वाला मिसवाक बेच रहा है और वो लिए कर। अबे हर आदमी की मिसवाक सुन्नत थोड़े हो जाएगी, हर आदमी की मिसवाक सुन्नत नहीं होगी। मिसवाक को सुन्नत बनाना पड़ेगा।
मिसवाक सुन्नत कब बनेगी? जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिन मौके के ऊपर इरशाद फरमाया उस मौके पर हम करेंगे। मिसवाक के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मिसवाक के साथ मजाक नहीं करना है। जैसा आज हमारे नौजवान तबका तरावी को उसने मजाक बनाकर रख दिया, तरावी को मजाक बनाकर रख दिया। और इमाम साहब की क्या कहो, जो हाफिज तरावी सुनाता है उसको मैं क्या कहूं? वो तो 5 पारा पढ़ता है, 6 पारा पढ़ता है, 7 पारे पढ़ता है, सामईन बेचारे जितने कहते हैं वत्ता पढ़ता है। वरना सही तरीका तो इसका ये है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सही तरीका इसका ये है कि आप डेली कुरान करीम सुने, डेली कुरान शरीफ आप सुने, 1 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा। हाँ, वो अलग बात है कि आपका 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद कहीं सफर करना है, वो एक अलग चीज हो गई, वो एक मजबूरी हो गई। लेकिन आप ये सोचकर कि हम 10 दिन में या 5 दिन में जल्दी जल्दी तरावी पढ़ ले लें और उसके बाद हमको छुट्टी मिल जाए। अरे अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया तरावी आपकी चांद देखकर शुरू होगी, चांद देखकर शुरू होगी और चांद देखकर खत्म होगी। समझ लीजिए। अब आपने और एक कुरान करीम का तरावी की हालत में एक कुरान करीम का सुनना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब है। और उलमाए किराम ने, बाद उलमाए किराम ने तो लिखा है कि मुस्तहब है, बाद उलमाए किराम ने लिखा है कि सुन्नत मुअक्किदा है। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये 20 रकत तरावी पढ़ना उलमाए मुहक्किकीन के नजदीक सुन्नत मुअक्किदा है। और ये 20 रकत तरावी जब हम पढ़ें तो इस अंदाज से पढ़े कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। पंखा जाता है तो जाने दो, पानी जाता है तो जाने दो, लेकिन जब हम खड़े हो गए। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि पहली रकत में इमाम जब रुकू करने के करीब आता है तब वो आकर क्या कहते हैं तरावी में शामिल होते हैं और यूं ही ऐसे लेटे रहते हैं। जैसे इमाम गया अल्लाहु अकबर रुकू में, वैसे वो आके रुकू में शामिल हो गए। ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खास तरीके पर नौजवानों को मुखातब करता हूं कि मेरे नौजवान भाई जो हैं वो इस बात का पासो लिहाज रखें, वो मलहूज रखें, उसमें मस्जिद के भी आदाब का ख्याल रखें, कुरान करीम का भी लिहाज रखें, तरावी का भी लिहाज रखें। वो भी एक किस्म की नमाज है, वो नमाज पढ़ी जा रही है, अल्लाह के सामने आप हाजिर हो रहे हैं। आप बहुत ही खुशू और खुजू के साथ आप 20 रकत तरावी इमाम के पीछे इस अंदाज से पढ़ें कि गोया कि अल्लाह आपको देख रहा है। एक बात। दूसरी बात, रोजा आपका नहीं खलेगा जब आप रोजे को हुजूर पाक इस्लाम के तर्ज पर रखेंगे। आप रोजा रखिए, वालिदैन की खिदमत करते रहिए। आप रोजा रखिए, आप कस्टमर हो या वालिदैन हो या पड़ोसी हो या मुफ्तदी हो या इमाम हो या आपका रिश्तेदार हो या आपके अजीजो कारिब हो या आपके दोस्त अहबाब हो, उनके साथ अच्छा इखलाक का बर्ताव कीजिए और गीबत से बिल्कुल परहेज करें। और याद रखिए मुसलमानों, ना तो गीबत करें और ना तो गीबत करने वालों की हाँ में हाँ मिलाएं। चुगलखोरी, गीबत, बुग़्ज़, इनाद, कीना, इन सब चीजों से अपने दिल को पाक साफ रख के आप जो है अब रोजा रखिए। और रोजे में जब आपका मुंह सूखने लगे, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। जब आपका मुंह सूखने लगे और आपको ये एहसास हो कि मेरा गला सूखने लगता है ज्यादा बोलने की वजह से, ज्यादा सुनने की वजह से, आपके कान के अंदर पर्दे के ऊपर फर्क पड़ने लगता है, या आप भूख की वजह से आपके जिस्म के अंदर सनसनाहट आता है, तो आप इंजेक्शन लगवा नहीं सकते, आपको नस का इंजेक्शन लगवा नहीं सकते, ग्लूकोज चढ़वा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, ना गर्म ना ठंडा। अब आप क्या करेंगे? हम बताते हैं आपको, हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। आपको अगर कुरान करीम याद है या कुछ सूरतें याद है, अगर आपको उस कुरान करीम नहीं मुहैया है तो आप बगैर कुरान करीम लिए हुए जबानी आप जो सूरत याद है वो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। आप जब कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर देंगे, खुदा की कसम मैं आप लोगों के सामने ये बात कहता हूं इंशाअल्लाह रहमान कि आपके मुंह की जो सूखापन जो है, आपके हलक के अंदर जो सूखापन है, जो प्यास की शिद्दत आपको परेशान कर रही है, इंशाअल्लाह वो परेशान होना। आप जिक्र करने लगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहिए। आपका रोजा आपको नहीं मालूम होगा। आपका रोजा आपको जब मालूम होगा जब आप बीवी को परेशान करना शुरू करेंगे। आपका रोजा जब आपको खलेगा जब आप पड़ोसी को घूरने लगेंगे। आपका रोजा आपको जब परेशान करेगा जब आप अपने भाई की बुराई करने लगेंगे। आपका रोजा आपको जब खलेगा जब आप कारोबार में कम तोलने लगेंगे।
आपका रोजा आपको जब खलेगा जब आप जो है नमाज से दूरी इख्तियार करने लगेंगे, कुरान की तिलावत से दूरी इख्तियार करने लगेंगे, आपका रोजा खलना। क्योंकि याद रखिए फाका खलता है रोजा नहीं, फाका खलता है रोजा नहीं। इसलिए मुसलमानों में अपील करता हूं, और ये भी मैं बताता चलूं कि ये जो मैंने फार्मूला बताया है ये किसी सोशल मीडिया का नहीं बताया है, ये आप इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा की एक किताब है, एक किताब है इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा की, बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है सलातुल अहकाम व सौमुल अहकाम। नमाज और रोजे के मसाइल उसमें लिखे हुए हैं, अहकाम हुक्म लिखे हुए हैं। उसमें हजरत मौलाना हजरत इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने ये बात लिखी है, जब किसी को प्यास की शिद्दत मालूम हो तो फिर वो अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को रतबुल लिसान रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भूख और प्यास को हुमा की तरह नेस्तो नाबूद कर देगा।